हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका अपना चैनल बायो स्टडी में। आज हम क्लास 12 हिंदी का थर्ड चैप्टर का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है। तो चलिए हम परिचय की ओर बढ़ते हैं। हमारा परिचय देखिए, कहा जाए परिचय में संपूर्ण क्रांति का परिचय में, तो संपूर्ण क्रांति में देखिए, संपूर्ण क्रांति जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण और इन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। इनका बचपन का नाम बाउल था और इन्होंने बड़े होकर जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। तो चलिए हम अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट देखिए, हमारा अगला पॉइंट में कहा जा रहा है कि इनका जन्म, कहा जाए तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। आप लोग इनका जन्म याद रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। और इनका जन्म सिताब दियारा गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1978 ईस्वी को हुआ था। कहा जाए तो इनकी माता और पिता का नाम, तो इनकी माता का नाम फूलरानी एवं पिता का नाम हर्षुदयाल था और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। तो चलिए हम हमारा अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट देखिए, कहा जाए तो संपूर्ण क्रांति एक प्रकार के भाषण के रूप में था, जो 5 जून 1974 ईस्वी को गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। तो चलिए हम अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। पूछा जा रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए है साम्यवाद, ऑप्शन बी है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है अधिनायकवाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम हमने अभी ही आप लोगों को बताया है कि परिचय में, कि इनका जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बाउल। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने कहा था अभी न जाने कितनी मील मिलो इस देश की जनता को जाना है। कहा जाए तो कहा किसने कहा था अभी न जाने कितनी मीलो इस देश की जनता को जाना है। तो कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि न जाने कितनी मीलो इस जनता के देश को जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। पूछा जाए तो किस अस्पताल में निधन का जन्म हुआ था, मतलब कहा जाए तो मतलब इनकी मृत्यु की बात किया जा रहा है, में दिनकर जी की मृत्यु की बात किया जा रहा है। पूछा जा रहा है किस अस्पताल में इनके निधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्डिंगन और नर्सिंग होम में हुआ था इनकी मृत्यु। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जाए पांचवा नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। कहा इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता है। तो हम आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जयप्रकाश नारायण ने स्वामी सत्यदेव के प्रेरणा के कारण, उनकी स्पीच सुनने के कारण, उनकी प्रेरणा से उन्होंने अमेरिका पढ़ाई करने के लिए गए थे और इसलिए उन्हें अमेरिका का दलाल कहा जाता है। और अमेरिका में काफ़ी दिन रहे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई वहीं से पूरी की थी। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है छठा नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। ऑप्शन ए है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन बी है डॉक्टर इरफान, ऑप्शन सी है डॉक्टर मकबूल और ऑप्शन डी है डॉक्टर एजाज। तो कहा जाए तो यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपका होमवर्क रहा और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। हम आप लोगों को पहले पहले ही बताए थे उस क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण जी को स्वामी सत्यदेव की भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में मतलब पूछा जा रहा है कि फ्री पूछा जा रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। पूछा जा रहा है फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। ऑप्शन है आत्मानंदी जी, ऑप्शन बी है शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन सी है सदानंद जी का, ऑप्शन डी है शारदानंद गुप्त का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी का। क्या हो जाएगा? सदानंद जी का। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है
पूछा जा रहा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। पूछा जा रहा ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए उमाशंकर दीक्षित को, ऑप्शन बी है शीला दीक्षित को, ऑप्शन सी है सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन डी है हृदय नारायण दीक्षित को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उमाशंकर दीक्षित हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। हमारा 10 नंबर में क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 10 नंबर क्वेश्चन में कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की। तो कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की थी। कहाँ से पास की थी, बिहार विद्यापीठ से पास की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन में देखिए, कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। पूछा जा रहा है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 ईस्वी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश जी ने मार्क्सवादी कब बने थे। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 ईस्वी में बने थे। कब बने थे, 1924 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1924 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। पूछा जा रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन है सत्यकामा, ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है उस जनपद की कवि हूँ, और ऑप्शन डी में कहा जाए मेलाचल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है मेलाचल। क्या है, मेलाचल है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन में 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री कहा जाए तो कौन थे, अब्दुल गफर थे। कौन थे, अब्दुल गफर थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, हमने आप लोगों को परिचय में बताया है कि जेपी यादव को ही जयप्रकाश, मतलब कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण को ही किसके नाम से जाना जाता था, लोकनायक के नाम से। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। हम आप लोगों को बोले थे कि इनका जन्म याद रखिएगा और ऑब्जेक्टिव में जन्म पूछा जाएगा। तो ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 8 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 8 सितंबर 1903 ईस्वी को, ऑप्शन डी है 18 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो हम आप लोगों को परिचय में बताया है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती था। क्या था, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। क्या था, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रभावती। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारा देखिए, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। पूछा जा रहा है किन की रचना है। तो इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राम मनमोहर लोहिया, और ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मदन मोहन मालवीय, और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। पूछा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि इनकी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 ईस्वी हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। ऑप्शन है 1990 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1998 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1978 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1974 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमने बताएंगे, आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, आप कमेंट का देखेंगे कि कौन सा ही बता रहे हैं। तो हमारा देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती थी। ऑप्शन ए है समाज नायक, ऑप्शन बी है लोकनायक, ऑप्शन सी है देश नायक, ऑप्शन सी है जन नायक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी
ऑप्शन सी हो जाएगा देश नायक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा देश नायक। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 22 नंबर क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं नीचे। 22 नंबर क्वेश्चन में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया? पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ दिया? तो उन्होंने पटना के गांधी मैदान में दिया था। कब? पटना के गांधी मैदान में उन्होंने दिया था, और कहा जाए तो उन्होंने 5 जून को दिया था। कब दिया था? 5 जून को दिया था। और 1974 ईस्वी में। कब दिया था? 1974 ईस्वी में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में 5 जून को 1974 ईस्वी। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण को बचपन का क्या नाम था? तो यह क्वेश्चन एक बार और करा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाउल हो जाएगा। इनका बचपन का नाम बाउल था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण, पूछा जाए जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1974 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 ईस्वी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम क्या था? तो हम लोग को बताए हैं कि इनके पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल था। क्या नाम था? हर्षु दयाल था। इनके पिता का नाम हर्षु दयाल था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा, सॉरी, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ कौन सा? पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या? संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है। क्या? जिन्होंने पटना के गांधी मैदान में 1974 ईस्वी को दिए थे। कौन दिए थे? जो जेपी यादव ने दिए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो यह क्वेश्चन एक बार और आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी का भाषण दिया हुआ है। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हम आप लोगों को बताए हैं परिचय में कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? सिताब दियारा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिताब दियारा। चलिए हम 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पूछा जा रहा है 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? पूछा जा रहा है क्वेश्चन में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1974 ईस्वी में हुई थी। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस प्रकार से सम्मानित किया गया था? इसको कौन से मैक्सिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से पुरस्कार से? मैक्सिस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारा 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो किसके साथ रुके थे? ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किनके हाथों में है? तो ऑप्शन ए नेताओं के हाथ में, ऑप्शन बी है नई पीढ़ी के हाथ में, ऑप्शन बी सी है पुरानी पीढ़ी के हाथ में, ऑप्शन डी है पूंजीपतियों के हाथ में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नई पीढ़ी के हाथ में। चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? पूछा जा रहा है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रामनाथ जी गोयनका के। क्या हो जाएगा? रामनाथ जी गोयनका के घर पर इनके दिल का दौरा पड़ा था।
चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। पूछा जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने किया था, तो कौन दिया था, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। कौन दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ, पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की थी। पूछा जा रहा है बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी। तो कहा जाए तो हम आप लोगों को इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें कौन हो जाएगा, आईएससी की परीक्षा उन्होंने बिहार विद्यापीठ से में दी थी। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन ए है दिनकर जी, ऑप्शन बी है बेनीपुरी जी, ऑप्शन सी है गोयनका जी के, ऑप्शन डी है दीक्षित जी के। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दीक्षित जी के। चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते तो किस मित्रता को ठोस मानते। तो ऑप्शन है पुराने जमाने की, ऑप्शन बी है नए जमाने की, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनको कौन मित्रता थी, तो अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारा 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। ऑप्शन है दिनकर जी को, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू जी को, और ऑप्शन सी है रामनाथ जी गोयनका को, ऑप्शन डी है गंगा बाबू को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। किनको कहते थे, जवाहरलाल नेहरू को। तो आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक था, हमारा आखिरी क्वेश्चन था 41 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।